नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो दिल्ली की जीत के बाद अलीगढ़ में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा दिल्ली की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विधानसभा खैर के विधायक की अगर बात कही जाए तो सुरेंद्र दिलेर के द्वारा पटवर्गंज विधानसभा दिल्ली में चुनाव प्रचार किया था, जिसको लेकर विधानसभा खैर के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जश्न के माहौल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे विधानसभा खैर के जो विधायक हैं सुरेंद्र दिलेर के द्वारा जब दिल्ली की विधानसभा पटवर्गंज सीट पर चुनाव प्रचार किया था, तो अब जीत हासिल करने के बाद क्या कुछ रहा है, पदाधिकारियों को किस तरीके का जश्न है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो मिष्ठान वितरण की ये तस्वीरें हैं। लगातार कहीं ना कहीं लोगों में जो गजब का उत्साह देखा जा रहा है, लोगों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। और जिस तरह से विधानसभा पटवर्गंज में जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं दिल्ली की सल्तनत में केजरीवाल की जो विरासत है वो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जीत हासिल की है उसको लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या हुआ आपका? चौधरी सूरजपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को? अच्छा हुआ है, लेकिन हम तो किसान आदमी हैं, किसानों की चाहते हैं, किसानों के लिए कुछ सरकार करे दिल्ली में जी, तो अच्छा है। वैसे उम्मीद है कि करेगी इस बार बीजेपी। उम्मीद है। हाँ। क्या लग रहा है जिस तरह से जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। पिछले 10 साल से बीजेपी वहां पे मेहनत कर रही थी और कार्यकर्ता की जीत है और हर दिल्ली के नारे की जीत है। क्या लग रहा है, पटवर्गंज में बड़ी सीट थी, बहुत बड़ा अवध ओझा एक बड़ा नाम था, कहीं ना कहीं सुरेंद्र दिलेर के द्वारा भी वहां प्रचार किया और जीत हासिल की है। ऐसा है, अवध ओझा जी बेशक अच्छा बोलते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। कार्यकर्ताओं को नीचे जमीन स्तर पर मेहनत करनी होती है, जब जाके सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो बना के बस अपना सफल हो जाओगे, ऐसे काम नहीं चलता। क्या कहेंगे दिल्ली की जीत को लेकर? बहुत बढ़िया ऐतिहासिक जीत है, कार्यकर्ता की जीत है, हर दिल्ली के नागरिक की जीत है। ये बताइए, जो तमाम जो मुफ्त की बिजली चल रही थी, मुफ्त का पानी चल रहा था, कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कूलों में भी मुफ्त की पढ़ाई चल रही थी, फ्री इलाज चल रहा था, क्या वजह रही जो जनता ने नकार दिया? ऐसा है, लोग अब जो है उन चीज़ों से ऊपर आ रहे हैं। उनको बेहतर शिक्षा, बेहतर हर चीज़ अच्छी चाहिए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमें आप रोजगार दे दीजिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी ने कहा है कि हम बहुत अच्छा रोजगार देंगे। और मेन चीज़ क्या है कि आदमी जब आत्मनिर्भर होना चाहता है, ना कि फ्री की रेवड़ी से उसका काम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। हो सकता है कि आज उन्होंने रेवड़ी दे दी, कल कोई ना दे, तो कैसे फिर क्या होगा? ये है। तो क्या लग रहा है, जैसे दिल्ली में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में जीत हासिल हुई है, आगे आने वाले समय में बिहार में भी 1 साल बाद 100% होनी है, क्योंकि बीजेपी की देश पूरे लहर पूरे भारत में चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह बहुत अच्छा हो रहा है और बीजेपी बिहार में भी 100% आएगी। बीजेपी बिहार में भी आएगी। फिलहाल दिल्ली की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, जो जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रत्याशित जीत है दिल्ली में। 10-11 साल से 27 साल का सूबा खत्म हुआ है बीजेपी का। उन्होंने काफी मेहनत की कार्यकर्ताओं ने, और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को भरोसा है, उनकी गारंटियों को भरोसा किया। इसी वजह से जनता ने बीजेपी को जीत दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अलीगढ़ के विधानसभा के विधायक सुरेंद्र दिलेर दिल्ली के पटवर्गंज में पहुंचे, तमाम चुनाव प्रचार किया, जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा। और वो एक युवा सोच के युवा प्रत्याशी खैर से उपचुनाव भी जीते हैं वो सुरेंद्र दिलेर जी। उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक सांसद इगलास से रहे थे, बहुत ही लोकप्रिय मतलब विधायक हैं वो खैर से। और उन्होंने वहाँ प्रचार किया और ऐतिहासिक जो रवि नेगी जी है उनको जीत हासिल मिली है। 27-28 हज़ार करीब वोटों से वो जीते हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे यहाँ जश्न है, मिठाई बांट रहे, किस तरह के कार्यकर्ताओं में उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है। और ये आपदा जो 27 साल, ये 10 साल की जो केजरीवाल की आपदा थी, वो दिल्ली ने नकारात्मक रूप से भगा दिया गया है यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत मिली है। ऐतिहासिक युवा विधायक थे विधानसभा खैर के, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंपिंग की वो अच्छी कैंपिंग रही और यही कारण है प्रत्याशी बहुत अच्छी कैंपिंग की गई थी, क्योंकि उन्होंने अभी पहला ही चुनाव अपना भी जीता था, वो भी कम से कम 40,000 वोटों से अपना चुनाव जीता था। वही करीब 27,000 वोटों से जो रवि नेगी है उनको जीत मिली है वहाँ से। बहुत अच्छा हुआ है। ये बताइए, अवध ओझा सर जो है काफी अच्छा चल रहा था, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि वही जीतेंगे, तमाम आकलन भी लगाए जा रहे थे। ऐसा क्या चीज रही, क्योंकि दिल्ली में जिस सीट से वो
चुनाव लड़ रहे थे वहां बताया जाता उनका दबदबा अच्छा है। मनीष सिसोदिया को वहां से चुनाव लड़ना था लेकिन उन्हें नहीं लड़ाया गया, अवध ओझा सर को लड़ाया गया, उसके बाद भी अवध ओझा हारे। भैया ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। अब ओझा भाई केजरीवाल तो बहुत बड़ा चेहरा थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। जब ऐसी लहर चलती है, एंटी इनकम से बोलते हैं ऐसे, तो अब ओझा नहीं कोई भी होता तो वो हारता चुनाव, क्योंकि केजरीवाल जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। मोटा मोटी हम सोच रहे थे कि वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसी सब कुछ हुआ कि सब वो भी अपना हार गए जो है। ये बताइए, किसानों की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं जो दिल्ली की अगर बात कही जाए तो रोजगार की वहां जरूरत है, लेकिन किसानों की अगर बात कही जाए, आपने एक बात रखी किसानों के लिए सोचे दिल्ली में भी। हाँ, किसानों के लिए सोचना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि किसानों को उम्मीद है आगे फायदा किसानों से लेना है पार्टी को, तो किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। क्या कुछ और होना चाहिए? किसानों को दवा है, बीज है, इसमें थोड़ी छूट मिले किसान को, तभी तो राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ के विधानसभा खैर के लोग, जिनके द्वारा जश्न मनाया। कहीं न कहीं मिठाई बांटने के बाद लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा खैर के जो विधायक हैं सुरेंद्र दिलेर के द्वारा दिल्ली की पटवर्धन सीट पर कैंपिंग की थी, उनके द्वारा जो कैंपिंग की है उससे उत्साहित होकर विधानसभा खैर के लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा जमकर मिठाइयां वितरित की है। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा विधानसभा खैर में कैंपिंग की थी, और कहीं ना कहीं विधायकी का ताज जो है सुरेंद्र दिलेर के सर पे सजाता है। जिसके बाद अब विधायक के द्वारा जब कैंपिंग की दूसरे विधायकी के लिए, तो कहीं ना कहीं जब दूसरे विधायक बन चुके पटवारगंज के, तो उनकी जीत के जश्न में भी यहाँ के लोग गदगद नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा दिल्ली में सल्तनत अपनी काबिज करने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों और युवाओं की बातों पर खरा उतरेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लोगों के द्वारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जमकर जश्न मनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।